देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है पर करेंगे इसको। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, दे रखा है √5 अपॉन √21 प्लस 8√5 माइनस का √21 प्लस 8√5। तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले हम अंडर रूट वाले को अलग से सोल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे तो सोल्व हो नहीं पाएगा। तो इसको पहले अलग से करते हैं सोल्व। हमने अलग लिया ये 21 प्लस 8√5। तो आपको ये चीज़ पता है इस रूट से कब बाहर निकल सकता है चीज़, इस रूट से बाहर कब निकल सकती है चीज़, जब अंदर स्क्वायर में चीज़ हो। तो आपको ये जो दिख रही है ये चीज़ इस टाइप से दिख रही है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये बन सकता है। तो आप एक चीज़ देखो, ये तो कहीं ना कहीं a का स्क्वायर होगा, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आ रही है 8 आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये 2ab है हमारे पास। क्या है 2ab, तो इसको 2ab के रूप में तोड़ेंगे सबसे पहले। तो 21 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4√5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4√5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये जो है मिक्स दिख रहा है हमें, क्योंकि ये तो सिंपल दिख रहा है, ये मिक्स दिख रहा है। मिक्स वाला मतलब 2ab की फॉर्म में हो, जिसमें तीनों चीज़ होगी 2 इंटू a इंटू बी। तो इसको 2 इंटू a की फॉर्म में बना लिया, तो 2 इंटू 4√5 लिख सकते हैं। अब 2 हो गया, ये a भी हो गया, ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b की वैल्यू कितनी आ गई √5। तो यहाँ से इस फॉर्मूले में रख देंगे सीधा। ये a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई। तो आप इस चीज़ को यहाँ भी कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 2√4 2 इंटू 4√5 प्लस √5 का स्क्वायर। देखो चीज़ 21 ही बनेगी। 4 का स्क्वायर 16 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 4√5 बन गया ना, वही 16 प्लस 5 21 बन गया ना, प्लस एज इट इज़ बन गया। तो मतलब a की वैल्यू 4 आ गई और b की वैल्यू √5 आ गई। तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे सीधा, किसमें a प्लस बी का स्क्वायर में। अब उठा के यहाँ पे रख दो उसे, √5 एज इट इज़ रख दो, अपोन में रूट इसकी जगह क्या लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट देखो साइन किसका है, माइनस का अंडर रूट ऐसे बना देंगे। फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे आगे। अब √5 ऐसे लिख दिया हमने, √5 ऐसे लिख दिया, अपोन में जो स्क्वायर है स्क्वायर से रूट कट गया, तो बच गया क्या 4 प्लस √5 बच गया। ठीक, माइनस, तो रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, तो बच गया क्या 4 प्लस √5। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम, √5 अपॉन 4 प्लस √5 माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। ये एक माइनस, ये गलत किया है कहीं ना कहीं इनको। ये देखो माइनस का है, वही मैं सोच रहा था 21 माइनस का है, यहाँ पे मैंने प्लस का लिख दिया, तो ये माइनस का आएगा। जब ये माइनस का आएगा तो ये हमारा माइनस का साइन आएगा, तो ये हमारा माइनस का साइन आएगा। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या बन गया √5। तो 4 से गया 4 कट, क्या बच गया √5 ऊपर बच गया, अपॉन √5 प्लस √5 क्या बन गया 2√5। तो √5 से √5 कट गया, बच गया क्या 1/2। तो 1/2 आंसर है, तो C4 छोटा बहुपद। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹12,000 पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक दिया हो। मतलब इसने बोला है 12,000 पर 20% के रेट से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना, और वो जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली है। तो 12,000 पे निकालना है, तो 12,000 पे निकालना है, तो इस मूलधन क्या होगा हमारा, प्रिंसिपल क्या होगा 12,000। समझ रहे हैं, मूलधन हो गया 12,000 और रेट क्या दे रखा है हमें, रेट दे रखा है 20%।
और इसने बोला रेट क्या है, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, मतलब हाफ ईयरली है। तो हाफ ईयरली है तो रेट आधा हो जाएगा, तो कट जाएगा, 2 से काट देंगे 10%। तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर फ्रैक्शन सीधी याद नहीं है तो 10 अपॉन परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 1 0 से 1 0, क्या बन गया 1/10। अब जब ब्याज जो है अर्धवार्षिक होता है या हाफ ईयरली होता है तो टाइम डबल कर देते हैं। टाइम कितना 2, तो 2 का डबल 4 होगा, ठीक है। अब एक रेट क्या है 1/10, तो 10 से पहले साल 10 से 11 हो गया, फिर दूसरे साल 10 से 11 हो गया, तीसरे साल 10 से 11 हो गया और चौथे साल 10 से 11 हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 1000। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा 14641। ये होता है हमारा प्रिंसिपल मूलधन, ये होता है हमारे अमाउंट या मिश्र धन। अब मिश्र धन में से प्रिंसिपल मूलधन घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका चक्रवर्ती ब्याज क्या है। वो ब्याज कितना आ जाएगा 4641। हमें 4641 की वैल्यू निकालनी है। अब देख हमने मूलधन कितना निकाला 10,000 और क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन 12,000। तो 10,000 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10,000 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12,000, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000 अपॉन 10,000। 3 0 से 3 0 कट गया तो क्या बच गया 12/10। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 4641 की। 4641 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/10 इंटू 4641। तो 4641 की 12 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 55692 अपॉन 0। तो 0 है, कितनी 0 1 0, तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 556.2 आंसर है। 5569.2 आंसर है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्या बोलता है। 17वां बोलता है कि साइमा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है। एक साइमा है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, मतलब उसकी स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें समय निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें डिस्टेंस दे रखी है, 200 मीटर और स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर। तो दोनों उसमें रख दो। अब एक चीज़ देखो, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 200, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 200, और क्या बोलते हैं स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड घंटे में दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे, और टाइम किस में वो दूरी कितनी दे रखी है मीटर में। तो इसका मतलब है हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से कर दिए मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया 8 5 40, 40/18। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 40/18, तो 40/18। तो डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ गया ऊपर 18। तो क्या काट दो से 40 50 बच गया ये। तो 18 × 5 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90। तो 90 सेकंड इसका आंसर है। तो टाइम कितना आ गया 90 सेकंड, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 19वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कमरे की ऊंचाई 12 मीटर। एक कमरे की जो ऊंचाई है 12 मीटर दे रखी है। अब देखो एक कमरे की ऊंचाई 12 मीटर दे रखी है, लंबाई दे रखी है 9 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो उस सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है। तो उस विकर्ण की लंबाई बताने जो कमरे में लगाया गया है। सबसे बड़ा विकर्ण बताना है। तो कमरा एक तरह की ऐसा होता है, कमरा होता है घनाभकार की तरह, घनाभ की तरह होता है। एक कमरा होता है घनाभ की तरह। इसने बोला क्या निकालना है, उस सबसे बड़ी विकर्ण की लंबाई क्या है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो आपको पता है किसी भी घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला सीधा होता है, क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। तो रख दो इसमें उठा के, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या बन गया। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो इसकी प्लस करने के बाद कितना बन जाएगा 289। या तो आपको सीधा इसका वो पता होगा क्या, या तो आपको सीधा ये पता होगा
कि इसका रूट होता है 17। क्या होता है 17। अगर आपको 17 रूट नहीं पता, दूसरा तरीका ये है इसको करने का, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 मतलब ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करो एक ही नंबर से कि 9 बन जाए। एक तो 3 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 9 बन सकता है, या फिर हम इसके अलग अगर 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 7 जा 49, लास्ट में 9 बनेगा। तो मतलब जिस ऑप्शन में के लास्ट में 3 हो या 7 हो तो वो हमारा आंसर है। इस ऑप्शन में लास्ट में 4 है, नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में 5 है, नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में 9 है, नहीं हो सकता। इस ऑप्शन में 7 है, देख 7 आ गया, तो अपना आंसर 17 होगा, या सीधा इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि 5.7 रेशियो 22.8 दे रखा है और x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है तो x का मान ज्ञात किया है। जब रेशियो दे रखा है क्या 5.7 रेशियो 22.8, तो क्या बन गया 5.7 अपॉन x बराबर होगा किसके, x अपॉन के 22.8 के। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, तो 5.7 इंटू 22.8। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स, इसकी मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x इंटू एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, तो 22.8 5.7 क्या बन गया, 8 7 56, 5 ऊपर 7 दूनी 14, 5 19 हासिल लगाए, 7 दूनी 14 15, तो 5 8 40 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 14 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, तो 6 9 5 4 9 2 1, तो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो 2 होगी तो 2 लगा देंगे, तो क्या बन गया 129.96। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 129.96। हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक सिंपल तरीका है, ये देख लो 6 लास्ट में किसका आता है, मतलब ऐसे 2 नंबर लो जिसकी मल्टीप्लाई करने में 6 बन रहा है। या तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 बनेगा, लास्ट में 6 बन रहा है, और 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे लास्ट में 6 बन रहा है 36। तो या तो लास्ट में कुछ ऑप्शन में देखो, या तो लास्ट में 4 होना चाहिए या लास्ट में 6 होना चाहिए। देख पहले में लास्ट में 4 है, ये हो सकता है, इसमें 3 है, नहीं हो सकता, इसमें 2 है, नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट भी दे रखा है ना, तो पॉइंट के बाद भी नंबर आएगा, तो इसमें पॉइंट के बाद कुछ नंबर है नहीं, और वैसे भी पता 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 400 की राशि पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, मतलब कि 4% रेट पर 4.5 साल के लिए उधार लिया जाता है 400 रुपये, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज, मतलब कि 400 रुपये क्या है हमारे पास, 400 रुपये क्या दे रखा है, वो 400 रुपये दे रखा है हमें। क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देख क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला 4% रेट पर 4.5 साल के लिए 400 रुपये उधार लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं, 400 रुपये उधार लिए जाते हैं, मतलब हमारा मूलधन कितना होगा 400, हमारा प्रिंसिपल कितना होगा 400, तो हमें साधारण ब्याज निकालता है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, रेट इंटू टाइम। रेट कितना दे रखा है 4%, इंटू टाइम कितना 4.5 साल, 4.5 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18। तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है प्रिंसिपल जो मूलधन है 100 यूनिट होता है, और क्वेश्चन में दे रखा है 400, तो 100 यूनिट किसके बराबर 400 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर 400 अपॉन 100। तो इसके बाद हम करेंगे 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 18 यूनिट किसके बराबर आएगा 400 अपॉन 100 इंटू 18, तो 2 0 से 2 0 करें, 18 चौक कितना बन गया 72। तो इसका जो साधारण ब्याज आ गया वो 72 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आप अच्छे से इन क्वेश्चन को करना और इस टाइप के और क्वेश्चन लगाना, तो आप इनको भी अच्छे से कर लो ना, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं इसको दोबारा सोल्व करके आपको बता दूंगा। एंड आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच।